अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ENG 518 के इस एक्सप्लेनर में आप सबको वेलकम। आज हम लोग लेसन 17 को कंप्लीटली मास्टर करने वाले हैं, विच इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स। ट्रस्ट मी, अगर आप स्ट्रॉन्ग और लिटरली इम्पैक्टफुल एकेडमिक रिसर्च प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। लेट्स डाइव राइट इन। ज़्यादातर लोग रिसर्च का वर्ड सुनते ही नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं। बट मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या सारे नंबर्स हमेशा सच बोलते हैं? ये एक्चुअली एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि न्यूमेरिकल डेटा ऑटोमेटिकली साइंटिफिक और फ्लॉलेस होता है। हकीकत तो यह है कि अगर आपकी डेटा गैदरिंग स्ट्रैटेजी ही फ्लॉड है, तो वो नंबर्स बिल्कुल यूजलेस हैं। दे मीन एब्सोल्युटली नथिंग। आपकी पूरी स्टडी की क्वालिटी का अल्टीमेट इन्हिसार आपकी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स पर ही होता है। आज हम इन की एरियाज को कवर करेंगे। फर्स्ट, डेटा गैदरिंग बेसिक्स। सेकंड, द कोर आइडिया ऑफ रिलायबिलिटी। थर्ड, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। फोर्थ, द कोर ऑफ वैलिडिटी। फिफ्थ, accuracy and prediction. और फाइनली, we'll wrap up with a final takeaway. Section 1, Data Gathering Basics, the Foundations of Research. आज के इस पूरे टॉपिक के दो एब्सोल्यूट हीरोज हैं। जब भी मेजरमेंट कम्युनिटी किसी भी स्टडी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करती है ना, तो वो मेनली दो एसेंशियल क्राइटेरिया को देखती है, जस्ट टू जज कि भाई ये रिसर्च स्ट्रांग है या कंप्लीटली वीक। और वो दो क्राइटेरिया हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ऑनेस्टली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इन दोनों के दरमियान एग्जैक्ट फर्क को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। सिंपली पुट, रिलायबिलिटी का ताल्लुक वक्त के साथ कंसिस्टेंसी से है, जबकि वैलिडिटी मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बात करती है। ये दोनों ट्रस्टवर्दी रिसर्च के फाउंडेशंस हैं। यू कुड से द टू मेन पिलर्स। Section 2, the core. Reliability, the requirement of consistency. सो रिलायबिलिटी का सिंपल और क्लियर मतलब है कंसिस्टेंसी। यहाँ जो फंडामेंटल सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि अगर आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स मेजर करें तो क्या रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आता है? सोचिए ज़रा, अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेजर करने के किसी टेस्ट में रिलायबिलिटी ही नहीं है, तो आप एक ही इंसान का 2 दफ़ा टेस्ट लेंगे और स्कोर्स बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल ट्रू स्कोर कौन सा है। Section 3, Types of Reliability, Measuring Consistency. अब रिलायबिलिटी की 5 मेन टाइप्स हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको अपने फिंगर टिप्स पर याद रखनी है। दे आर इंटरेटर, इंट्रारेटर, टेस्ट रीटेस्ट, ऑल्टरनेट फॉर्म और इंटरनल कंसिस्टेंसी। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की रियल वर्ल्ड में एक्चुअली कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आती है ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी हम तब यूज़ करते हैं जब डिफरेंट इंडिपेंडेंट रेटर्स किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, बेजरानो एट ऑल ने 1997 में 2 इंडिपेंडेंट रेटर्स यूज़ किए और प्रॉपर्ली उनकी रिलायबिलिटी प्रूफ की। दूसरी तरफ आती है इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी। इसमें एक ही सिंगल रेटर कंप्लीटली डिफरेंट टाइम्स पर डेटा इवैल्यूएट करता है। गोह की 2002 की स्टडी में लिस्टिंग पॉजेस को इवैल्यूएट करते हुए एग्जैक्ट यही मेथड यूज हुआ था। दोनों टाइप्स इफेक्टिवली ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को हाईली कंसिस्टेंट बनाती हैं। नेक्स्ट अप इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ये वक्त के साथ रिजल्ट्स की स्टेबिलिटी को टेस्ट करती है, लेकिन यहाँ टाइम गैप का ख्याल रखना बेसिकली एवरीथिंग है। अगर टेस्ट दोबारा लेने में टाइम गैप बहुत थोड़ा है ना, तो मेमोरी इफेक्ट किक इन कर जाता है, मतलब बच्चे आंसर्स इजीली याद कर लेते हैं। और अगर गैप बहुत लंबा हो, लेट्स से कुछ महीने, तो लर्निंग इफेक्ट आ जाता है। उनकी एक्चुअल स्किल नेचुरली इंप्रूव हो जाती है, जिससे स्कोर्स ड्रामेटिकली बदल जाते हैं। तो एज अ रिसर्चर आपको एक बिल्कुल ऑप्टिमल मिडिल ग्राउंड फाइंड करना होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। ये तब अकर होती है जब टेस्ट पब्लिशर्स एक ही टेस्ट के टोटली डिफरेंट पैरेलल वर्जन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई रिसर्चर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड इंग्लिश यानी CAE टेस्ट बैटरी यूज कर रहा है, तो उससे इस बात की 100% गारंटी चाहिए कि स्टूडेंट टेस्ट की कोई भी फॉर्म अटेम्प्ट करे, उनकी मेजर ऑफ प्रोफिशिएंसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। एंड फाइनली हमारी आखिरी टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये बेसिकली ये चेक करती है कि क्या टेस्ट के सारे पार्ट्स एग्जैक्टली सेम ट्रेट को मेजर कर रहे हैं। इसे मोस्टली एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हम क्रॉनबैक अल्फा कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड इशू रिस्पोंडेंट फटीग का आता है। इमेजिन करें, अगर सर्वे बहुत लंबा है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली थक कर आखिर में बस कैजुअली रैंडमली बॉक्सेस टिक करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि वो आखिरी क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली उस ट्रेट को मेजर कर ही नहीं रहे होते। रिलायबिलिटी के टॉपिक को कंप्लीटली क्लोज करने से पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, या शॉर्ट में SEM। इस मैथमेटिकल टर्म को सुनकर आपको एग्जाम्स के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टोटली सिंपल है।
ये सिर्फ और सिर्फ ये एस्टिमेट करता है कि मेजरमेंट प्रोसीजर में कितना नेचुरल एरर मौजूद है। एरर दरअसल किसी भी आउटसाइड फैक्टर की वजह से आने वाली वेरिएशन को कहते हैं जो आपके एक्चुअल ट्रेड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का SEM जानना ये प्रूफ करता है कि आप प्रोफेशनली जानते हैं कि आपका टूल ट्रूली कितना रिलायबल है। Section 4. The core, validity, the requirement of accuracy. सो अब आते हैं वैलिडिटी पे। वैलिडिटी एक्चुअली रिलायबिलिटी के मुकाबले में एक मच मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाती है। ये लिटरली पूछती है हाउ एक्यूरेटली डज ए स्पेसिफिक प्रोसीजर मेजर द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस सारी चीज का दारोमदार इस बात पर है कि आप एज अ रिसर्चर अपने स्पेसिफिक थ्रेड को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। Section 5. Accuracy and prediction. Construct validity and practice. ऐप ट्रेड एक्यूरेसी को करेक्टली इंश्योर करने के लिए आपको बेसिकली 3 स्ट्रिक्ट स्टेप्स केयरफुली फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, अपने स्पेसिफिक ट्रेड को क्लियरली डिफाइन करें। सेकंड, अपना मेजरमेंट प्रोसीजर थॉरोली डिजाइन करें। और थर्ड, स्ट्रिक्टली इंश्योर करें कि प्रोसीजर आपकी डेफिनेशन के साथ परफेक्टली मैच करता हो। लेट्स से अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को स्पेसिफिकली स्पीकिंग और राइटिंग के तौर पर डिफाइन करते हैं, लेकिन बाद में बच्चों का सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट ले लेते हैं, तो गेस व्हाट, आपका टेस्ट कंप्लीटली इनवैलिड हो जाता है। आपने जो चीज़ पेपर पर डिफाइन की है, प्रैक्टिकली वही डायरेक्टली असेस करना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये बनता है कि एक परफेक्टली वैलिड टेस्ट भी कंप्लीटली इनवैलिड हो सकता है अगर आप उसे कंप्लीटली गलत पर्पस के लिए यूज करें। आपके हैंडआउट्स में टोफल की एक ब्रिलियंट एग्जांपल दी गई है। टोफल एक्चुअली लॉन्ग टर्म लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेजर करने के लिए एक हाईली वैलिड टेस्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर कोई इनएक्सपीरियंस रिसर्चर टोफल को किसी शॉर्ट 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अचानक से आउटकम मेजर करने के लिए यूज कर ले, तो रिजल्ट्स टोटली इनवैलिड माने जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट नेचुरली इतने शॉर्ट टर्म माइक्रो चेंजेस मेजर करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। वैलिडिटी की अम्ब्रेला के अंडर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, प्रिडिक्टिव यूटिलिटी। ये तब यूज होता है जब आप किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को समवन्स फ्यूचर सक्सेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में इसके क्लासिक मस्ट नो एग्जाम्पल मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कैरल और सैटपोन ने 1959 में डेवलप किया था। ये स्पेसिफिक टेस्ट एक्सप्लिसिटली इसीलिए केयरफुली डिजाइन और वैलिडेट किया गया था ताकि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सके कि फ्यूचर में लैंग्वेज सीखने का नेचुरल एप्टीट्यूड बेसिकली किन लोगों में रिलेटिवली ज्यादा है। Section 6. Final takeaway, the ultimate conclusion. अगर आपने आज के इस पूरे लेसन 17 से स्पेसिफिकली एक चीज़ याद रखनी है ना, तो मेजरमेंट कम्युनिटी की ये कोर फिलॉसफी डेफिनेटली याद रखें। ये डायरेक्टली आपके टेक्स्ट से ली गई है। The level of confidence we can put into the findings of any given research is directly proportional to the degree to which data gathering procedures are reliable and valid. इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स पर कॉन्फिडेंस एक्सक्लूसिवली इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आपका डेटा गैदरिंग मेथड बेसिकली कितना रिलायबल और वैलिड है। कंसिस्टेंसी और प्रॉपर्ली मेजर्ड एक्यूरेसी के बिना आपका जमा किया हुआ डेटा लिटरली सिर्फ पेपर पर लिखे हुए रैंडम नंबर्स हैं, नथिंग मोर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा बट बहुत ज़रूरी सवाल। जब आप लोग अपनी एकेडमिक स्टडीज़ में आगे बढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आप अपने अपकमिंग ENG 518 रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रैक्टिकली कैसे इंश्योर करेंगे? अपने यूनिक आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस ब्रिलियंट एकेडमिक डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। अल्लाह हाफिज़।